अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है। दोस्तों, ये सैलाब हैवी बारिशों की वजह से आए हैं। पाकिस्तान में मानसून का सीज़न जून में शुरू हो गया था और उसके बाद हैवी बारिशों की वजह से सैलाब आ गया। गुज़श्ता हफ्ते से तबाह होने वाली मकानात की तादाद दुगनी होकर 4,36,000 से ज़्यादा हो गई, जिसमें सिंध, बलूचिस्तान और KPK सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। KPK में गुज़श्ता हफ्ते के दौरान तकरीबन 1,600 किलोमीटर सड़कें तबाह हो गई। ह्यूमैनिटीज़ ने 30 अगस्त को शुरू की गई सैलाब से मुतासरा 5.2 मिलियन लोगों की इमदाद और हिफाजत के लिए 160.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अपील की, जिस पर अतिया देंगान की जानिब से अच्छा रद्द-ए-अमल सामने आया। सूबा गिलगित बल्तिस्तान ने रवा सीज़न में पहली बार आफतज़दा अजला करार दिया है और KPK में आफतज़दा अजला की तादाद तकरीबन दुगनी हो गई है। बलूचिस्तान में 31, सिंध में 23, KPK में 17, गिलगित बल्तिस्तान में 6 और पंजाब में 3 आफतें आई हैं। सरकारी ऐलान के बगैर कई और अजला भी मुबैना तौर पर मुतासिर हुए हैं। NDHA के मुताबिक शदीद बारिशों और सैलाब से तकरीबन 33 मिलियन अफराद मुतासिर हुए हैं। 4,70,000 से ज़्यादा लोग इज्तिमाई जगहों पर रह रहे हैं। बहुत से लोग बेघर और दूसरे घरानों की तरफ से हौसला और अफजाई की जा रही है। सिंध और बलूचिस्तान वो 2 सूबे हैं जहां इस मानसून में सबसे ज़्यादा बारिशें हुई हैं। हर एक अपने 30 साल की औसत से 5.5 गुना ज़्यादा है। 1.1 मिलियन से ज़्यादा घर तबाह हो चुके हैं। तबाहशुदा मकानात की तादाद 4,36,000 से दुगनी और तबाहशुदा मकानात की तादाद 63% और 7,36,000 से ज़्यादा हो गई। ये इजाफा बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा वाज़ेह किया गया है, जहां तबाहशुदा और तबाह होने वाली मकानात की तादाद 29,800 से बढ़कर 61,000 से ज़्यादा हो गई है। सिंध में जहां एक हफ्ता कबल सिर्फ 5,86,000 के मुकाबले में 8,96,000 से ज़्यादा घर तबाह हो गए हैं और KPK में जहां जून 2022 के औसत से लेकर अब तक ये तादाद तकरीबन 4 गुना बढ़कर 76,000 मकानात को नुकसान पहुंचाया है। पिछले 2.5 महीनों में हज़ारों सड़कें और 95 पुल तबाह हुए। इसमें से ज़्यादातर इजाफा KPK में हुआ, जिसने 1 सितंबर 2022 तक तकरीबन 1,600 किलोमीटर तबाहशुदा सड़कों की इतला दी, जबकि एक हफ्ता कबल ये सिर्फ 7 किलोमीटर थी। रेलवेज भी मुतासर हुए और रेलवे पुल भी तबाह हुए। The surf weather has continued to take a direct toll on human life. 244 खवातीन, 526 मर्द और 416 बच्चे समेत 1,200 से ज़ायद अफराद की मौत की इतला है। इतलात के मुताबिक तकरीबन 4,900 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें कम से कम 2,670 खवातीन, 1,281 मर्द और 816 बच्चे शामिल हैं। ज़मीन पर इनिशियल एस्टिमेट्स बताते हैं कि मुल्क भर में कम से कम 3.6 मिलियन एकड़ फसलें पहले ही मुतासर हो चुके हैं और 35,000 acres in KPK, 3,04,000 acres in Balochistan, 4,38,000 acres in Punjab, 2.85 million acres in Sindh। लाइव स्टॉक के शोबे को भी नुकसानात का सामना करना पड़ा है। 10 सितंबर 2022 तक 7,33,000 से ज़्यादा मवेशी हलाक हो चुके हैं। 68% इन बलूचिस्तान, 28% इन पंजाब। इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक KPK में पानी के निज़ाम का कुछ फीसद नुकसान हुआ है। बलूचिस्तान में तकरीबन 30%, सिंध और पंजाब के सबसे ज़्यादा मुतासर इलाकों में 50% तक। बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला में सैलाब के बायस पानी के 19 सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। बलूचिस्तान के लोगों को मुसलसल मसाइल का सामना रहा, क्योंकि मुताल्लिका इदारे सूबे को गैस और बिजली की सप्लाई बहाल करने में नाकाम रहे, जो तबाहकुन सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचने वाले नुकसान की वजह से मुनक़ता हो गई थी। बलूचिस्तान के इलाके बोलान में गैस की मेन पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद पूरी वैली सैलाब में आ गई। सैलाब इतना शदीद था कि SSGC मरम्मत का काम शुरू करने से भी कासिर रही। सैलाब का असर जारी रहने से टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू फीवर,
ہیپیٹائٹس اے اور ڈائریا کے کیسز بڑھنے کا خدشہ ہے۔ حالات زندگی بھی جلد کی بیماری کی شکایات میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں اور ان حالات میں سانپ اور بچھو کے کاٹنے کا بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر اس وقت آپ کے سر پر چھت ہے، کھانے کو ہے، پہننے کو ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور ان کے بارے میں سوچیں جن کے اوپر نہ چھت ہے، نہ کھانے کو ہے، نہ پہننے کو ہے۔ برائے کرم متاثرین کے لیے جتنا ہو سکے عطیہ کریں۔ ہم ان میں سے ایک ہو سکتے تھے، اس کے بارے میں سوچیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کے حسن سلوک کے لیے برکت عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔